बच्चों, आज अपन बात करते हैं मांग और मांग के नियम की। मांग और पूर्ति हमारी संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था का आधार स्तंभ है और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर किसी तोते को भी मांग और पूर्ति बोलना सिखा दिया जाए तो वो एक अच्छा अर्थशास्त्री होगा। तो मांग और पूर्ति की बात हम करें तो उससे पहले हमें मांग और पूर्ति के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात आज करते हैं मांग की और इसमें हम देखें मांग का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं मांग की दी हैं। प्रोफेसर बहनम ने का कहना था कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दी हुई कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। प्रोफेसर पेंसन ने मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा की संज्ञा दी। शेयरमैन ने कहा कि किसी वस्तु की मांग के अंतर्गत वे विभिन्न मात्राएं सम्मिलित हैं जिन्हें क्रेता विभिन्न मूल्यों पर खरीदेगा। प्रोफेसर J.S. मिल ने का कहना था कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कोई व्यक्ति एक दिए हुए मूल्य पर खरीदने को तत्पर है। तो इन परिभाषाओं से अगर हम देखें तो तीन बातें हमें इसमें समझ में आती हैं। मांग के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें पहला है मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को पूरी करने का साधन और साधन को व्यय करने की तत्परता। ये तीनों प्रभावपूर्ण मांग को बनाते हैं और इन तीनों तत्वों का समावेश मांग के लिए आवश्यक है। इनमें से एक भी तत्व अगर कम है तो वो प्रभावपूर्ण इच्छा नहीं हो सकता। दूसरा तत्व जो मांग में सम्मिलित है वो है मांग किसी दी हुई कीमत पर मांगी गई मात्रा है। किसी वस्तु या सेवा की मांग उसके मूल्यों के संदर्भ में व्यक्त की गई मात्रा को बताता है। ये संभव मूल्यों पर उस वस्तु की उन मात्राओं की सूची है जिन्हें क्रेता खरीदने को तत्पर होंगे। तीसरी बात है मांग समयावधि से संबंधित रहती है। मांग के साथ हमेशा किसी न किसी एक निश्चित समय इकाई का संदर्भ होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष आदि। तो ये तीनों तत्व जब मिलते हैं तो हम मांग को मतलब हम उस वस्तु की मांग को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर के कहें तो किसी वस्तु की मांग उसकी वो मात्रा है जो किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर क्रय की जाएगी। तो केवल हम ये कह दें कि 10 क्विंटल दूध की मांग है, ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर निश्चित मूल्य और निश्चित समय नहीं है। तो किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ताओं की रुचियाँ, मौसम आदि, जनसंख्या, इन सब से प्रभावित होती है। तो अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु ए की मांग, वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की कीमत, तीसरी वस्तु की कीमत, इस तरह से कई वस्तुओं की कीमतें, उनका प्रभाव भी इसके ऊपर होता है। इसके अलावा उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचियाँ, मौसम, जनसंख्या, इन सब पर निर्भर करती है। अब हम मांग और आवश्यकता में अंतर देखें। साधारण बोलचाल में हम मांग और आवश्यकता को एक ही बात बता देते हैं, जबकि वास्तव में मांग और आवश्यकता इनमें काफ़ी अंतर होता है। आवश्यकता किसी भी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, जिसमें तीन तत्व होते हैं, जैसा हमने पहले भी बात की थी। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन और साधनों को त्यागने की या व्यय करने की तत्परता। लेकिन मांग में केवल प्रभावपूर्ण इच्छा ही शामिल नहीं होती है, इसके अलावा इसमें निश्चित मूल्य और निश्चित समय भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हम मांग में 5 तत्वों का समावेश कर सकते हैं।
वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन को त्यागने की तत्परता, निश्चित कीमत और निश्चित समयावधि। तो इस तरह आवश्यकता केवल प्रभावपूर्ण इच्छा को व्यक्त करती है, वहाँ मांग किसी वस्तु किसी निश्चित कीमत पर किसी समय विशेष पर संबंधित प्रभावपूर्ण इच्छा की द्योतक होती है। अब हम बात करें मांग के प्रकार की, तो किसी भी वस्तु या सेवा की मांग मुख्यतः 3 तत्वों पर निर्भर करती है और इसी कारण प्रोफेसर बॉबर ने अपनी मांग की परिभाषा में मांग के 3 प्रकार बताए। वो मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग हैं। सबसे पहले बात हम करें मूल्य मांग की। जैसा आप सामने बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं, हम मूल्य मांग की बात कर रहे हैं और ये मूल्य मांग का डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें OY एक्सिस पर वस्तु का मूल्य लिया है और OX एक्सिस पर वस्तु X की मात्रा ली है। यहाँ हमने एक ही वस्तु को लिया है और उसी वस्तु की मात्रा और कीमत, इनका संबंध हम इस मूल्य मांग से बता रहे हैं। तो मांग विश्लेषण में अगर हम देखें तो वो मूल्य मांग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। किसी वस्तु की कीमत मांग उस वस्तु की उन मांग मात्राओं को बताती है जो निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार होंगे। इसमें मांग को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों को स्थिर मान लिया गया है, जैसे आय है, दूसरी वस्तुओं की कीमत है, जनसंख्या है, वेदर है, मौसम है, इन सबको हमने यहाँ स्थिर मान लिया है और मांग को प्रभावित करने वाले कीमत घटक के संदर्भ में ही मांग का विश्लेषण इसमें किया गया है। तो यहाँ हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिमांड ऑफ X इज फंक्शन ऑफ PX, यानी X वस्तु की डिमांड उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। या मांग कीमत का फलन है। इसमें DX X वस्तु की कीमत को बताता है, जबकि PX X वस्तु की कीमत को बताता है। इस तरह कीमत मांग किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और मूल्य के पारस्परिक संबंध को बताती है। सामान्यतः वस्तुओं या सेवाओं की मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है। कीमत में कमी मांग में वृद्धि और कीमत में वृद्धि उस वस्तु की मांग में कमी को जन्म देता है। जैसा कि हम यहाँ ऊपर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये डायग्राम आप देखिए, तो इसमें कीमत मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है, यानी ये ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता है और मांग और कीमत में विपरीत संबंध को बताता है। जैसे जैसे मूल्य घटता है वैसे वैसे मांग बढ़ती जाती है और जैसे जैसे मूल्य बढ़ता है वस्तु की मांग घटती जाती है। OP1 ऊंची कीमत को बताता है और इस OP1 कीमत के ऊपर वस्तु की मांगी गई मात्रा OQ1 है और जब वस्तु की कीमत कम होती है वो OP1 से कम होकर OP2 हो जाती है, तो वस्तु की मांगी गई मात्रा OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है। तो इस तरह से मूल्य मांग किसी भी वस्तु की मूल्य से संबंधित होती है। वस्तु के मूल्य के बढ़ने पर, अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा।